नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल विश्वकर्मा टेक्निकल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास एक एसी 1.5 टन एसी इन्वर्टर एसी है जो उसका पीसीबी बनने आया हुआ है और इसे हम चेक करते हैं कि इसमें क्या फ़ॉल्ट है। पीसीबी को डायग्नोस्ट करने पे यह पता चला कि पीसीबी के केबलों को चूहों ने काट डाला है और उसे नुकसान हुआ है। पहले तो हम इसके केबल को ज्वाइंट कर लिए और ज्वाइंट करने के बाद में फिर से देखे कि कहाँ कहाँ पर और नुकसान हुआ है। देखिए यहाँ पर ये कि डीटी लगी हुई है। इस डीटी के वाइंडिंग को भी चूहा ने नुकसान पहुंचाया है। इसके पीछे जो प्रिंट है वह बिल्कुल सही है और कहीं पर भी कोई सामान ख़राब होने का निशान नहीं दिख रहा है, ना ही कोई बर्निंग है। इसके जो चीफ आईसी है वो भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। हमने इसका केबल ज्वाइंट तो कर दिया है। सेंसर वगैरह जितने भी के केबल थे, सेंसर के जो केबल हैं उसको भी चूहा ने भी काट दिया था, उसे भी हमने ज्वाइंट कर दिया। क्योंकि एक एक सेंसर महंगे आते हैं इसलिए हमने इसी को ही ज्वाइंट करके टेपिंग कर दी है। अब समस्या ये आती है कि इसका जो ये डीटी है इसी से इसको पावर मिलता है और डीटी अलग से मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पाता। सबसे पहले हम इस डीटी को निकालते हैं और देखते हैं किस कंडीशन पे है। डिसल्डर वायर की मदद से हम डीटी निकालते हैं। चूँकि मार्केट में डीटी मिलती नहीं है और हमको डीटी लगाना है, अगर हम डीटी नहीं लगाते हैं उस कंडीशन पे हमको बोर्ड को बदलना पड़ेगा। क्योंकि बोर्ड बहुत महंगा आता है और ओरिजिनल बोर्ड मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल हो पाता है। तो इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा कि आप इसे कैसे रिपेयर करें। देखिए हमने ये डीटी निकाल लिया है और यह डीटी ख़राब हो गई है। इसका वाइंडिंग जो है चूहा ने काट लिया है। इसके जो भी डीटी के जो प्रिंट पॉइंट थे उसको हम साफ़ कर लेंगे। डीटी निकालने के बाद प्रिंट को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद हम एक कोई से भी 12 वोल्ट 1 एम्पेयर एडाप्टर जो ब्रांडेड में हो, कंपनी के जो डेड है वह एडाप्टर मार्केट में किसी के पास से अरेंज कर लेंगे, जिसमें प्राइमरी में चीफ आईसी लगी होनी चाहिए, जिसके थ्रू हम डीटी में प्राइमरी वाइंडिंग में पल्स देते हैं। हमने ये मार्केट से 12 वोल्ट की डीटी पुरानी जो ख़राब है उसको अरेंज किया है और इसमें से जो डीटी है उसको निकालेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने डीटी को निकाल लिया है और एसी के पीसीबी में इसको सोल्ड करने वाले हैं। चेक करने पे देखते हैं कि इसका पिन मिसमैच कर रहा है। दो पिन मिसमैच कर रहे हैं और इसके सेकेंडरी वाइंडिंग भी मिसमैच हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा बेंड करके इस पर दूसरा पिन लगाते हैं। इसके बाद जो दो पिन
मिसमैच हो रहे हैं उसके यहाँ पे हम 2 जम्फर लगाएंगे, ताकि जो मिसमैच हो रहे हैं जो डीटी के जो पिन, उसको हम उसमें से सप्लाई दे सकें। प्राइमरी वाइंडिंग का पिन सेट होने के बाद हम सेकेंडरी वाइंडिंग के पिन को सेट करते हैं और पुराने जो डीटी है उसके जो पिनों को तोड़ के इसी के साथ जोड़ देते हैं, ताकि ये अपने प्रॉपर जगह पे बैठ जाए। जोड़ने के बाद हम इसको पीसीबी में सोल्डिंग करते हैं। डीटी को पीसीबी में प्रॉपर तरीक़े से फिक्स करते हैं और नीचे भी इसके जो बचे हुए सोल्डिंग वगैरह हैं पिन, उसे भी हम सोल्ड कर देते हैं। डीटी कंप्लीट इंस्टॉल होने के बाद इसे हम पावर सप्लाई देके चेक करते हैं, और ध्यान रहे इसे हम सीरीज बोर्ड से चेक करें, न कि डायरेक्ट। सप्लाई पे यह कोई रिस्पांस तो नहीं दे रहा है। चेक करते हैं कि हमने कहाँ पर गलती की। ध्यान से देखें तो हम यहाँ डीटी के पास हमने एक केबल जम्फर नहीं किया है आउटपुट में, इसे भी हम जोड़ देते हैं। अब इसे फिर से एक बार चेक करते हैं। जैसा कि हम सप्लाई दिए
अब इसके बाद हम देखिए यह एकदम चालू हो गया, हमारा पीसीबी रेडी हो गया।